नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ हमारा यही है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स एंड हमारे कुछ दोस्तों के कमेंट के मैसेज आ रहे हैं कि आपको सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट को यानी आपकी जो जॉब वेबसाइट होती है उसको अपडेट कैसे करना होता है। आपका स्वागत है डी के सब यूट्यूब चैनल में। मैं दीपक शर्मा आपको आज बताऊंगा किस तरह की आप गवर्नमेंट वेबसाइट यानी जॉब्स की वेबसाइट को अपडेट कैसे करना है और कैसे आपको पोस्ट लिखनी है और कैसे उसका एडवांस वर्जन यानी एसईओ एडवांस लेवल का किस तरीके से करना है और किस तरीके से आपको फ्रंट पेज को मेंटेन करना है। मैं इस वीडियो में आपको बेसिक से लेकर एडवांस की जानकारी देने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ दिनों से मेरी रेगुलर वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन अब आपको रेगुलर डिजाइनिंग के रिलेटेड आपको वीडियो आएंगी और बताना चाहूँगा आपको ऐप डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊँगा किस किस तरह के ऐप को आप बनाकर आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप यकीन मानिए, मैं जितनी भी आपको जानकारी देता हूँ वो ऑथेंटिकेशन जानकारी होती है और प्रॉपर आपको जानकारी रहती है। उसमें किसी भी तरह का आपका यानी किसी भी तरह की कोई फेक जानकारी मैं आपको अपने एंड से नहीं प्रोवाइड करवाता हूँ। सभी आपको जेन्युइन जानकारी हमारे एंड से प्रोवाइड करवाई जाती है। कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं, उनकी वेबसाइट डिजाइनिंग अभी पेंडिंग है, उनकी बहुत जल्दी कमिंग सून हमारे एंड से वो अपडेट कर दी जाएंगी और उनका प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया जाएगा। एक हमारे ये क्लाइंट है, इनकी वेबसाइट हमारे एंड से डिज़ाइन की गई है। इसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि मल्टीपल क्लाइंटों की और मल्टीपल आप दोस्तों की कमेंट आते हैं कि इस तरह की वेबसाइट को अपडेट कैसे करना है। तो ये हमारे एंड के द्वारा बनाई हुई वेबसाइट है। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत इसका लेआउट बनाया गया है और इसमें सभी फीचर्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। यदि आप चाहते हैं वेबसाइट डिज़ाइन करवाना, हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारी वेबसाइट भी ऑफिशियल लॉन्च कर दी गई है। dkshub.com हमारी वेबसाइट है। वहाँ पर आपको सभी तरह की वेबसाइट डिजाइनिंग के रिलेटेड जानकारी दी जाती है। वहाँ से आप अपना ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के रिगार्डिंग। आप support@dkshub.com पे आप मेल भी कर सकते हैं। और बताना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं आपको जानकारी देता हूँ इस तरह की वेबसाइट में पोस्ट कैसे आपको लिखनी है और किस तरह से आपको अपडेट करना है। ये सब हमारे द्वारा डिजाइन की हुई वेबसाइट है। आप देख सकते हैं एक अच्छी लेआउट की मैं आपको इस तरह की वेबसाइट डिजाइन करके दी जाती हैं। आप किसी भी तरह की वेबसाइट डिजाइन हमसे करवा सकते हैं सर। बात कर लेते हैं इस तरह की वेबसाइट को कैसे अपडेट करना होता है। आपको सिंपल ये आपका मेनू सेक्शन है, ये ऑटोमेटिकली अपडेटेड रहता है। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है। इसी तरह की आपकी मोबाइल में भी ये आपको शो होती है, यानी जिस तरह की आपको वेब पोर्टल में आपको दिखाई दे रही है, आप मोबाइल में इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो सेम इसी तरह की आपको दिखाई देगी सर। बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें हमें क्या क्या अपडेट करना होता है। सबसे पहले ये टैगलाइन है, इसको भी आप अपडेट कर सकते हैं चाहते हैं तो। उसके बाद ये आपको अपडेट करना होता है मार्क्यू सेक्शन। उसके बाद फेसबुक का बटन का आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये बॉक्सेस आपको अपडेट करने रहते हैं। उसके बाद सर आपको ये नीचे वाले जो बॉक्सेस आपको शो हो रहे हैं ये आपको अपडेट करने रहते हैं। तो मैं इसी वीडियो में पर्टिकुलर कैसे अपडेट करना होता है और कैसे आपको एसईओ करना है, सबसे मेन पॉइंट रहता है कि एसईओ कैसे करना है और किस तरह से आपको आर्टिकल लिखना है। अपडेट दो तरह से होता है, एक ऑटोमेटिकली, एक मैनुअल। मैं आपको आज मैनुअल भी सिखाऊंगा, ऑटोमेटिक के बारे में भी आपको बताऊंगा किस तरह से ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो बने हुए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले आपको यानी पोस्ट किस तरह से लिखना है, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं सर, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर रहेगा तभी आप एडवांस पे जा पाएंगे। तो ये आपका फ्रंट पेज है, इसको अपडेट हम बाद में करेंगे। पहले हम किस तरह से आर्टिकल आपको लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पोस्ट वाले सेक्शन पे जाना है। जो भी हमारी द्वारा वेबसाइट बनाई जाती है वो प्रीमियम थीम्स एंड प्रीमियम प्लगइन्स पर बनाई जाती है, यानी जीपीएल लाइसेंस के आपके प्रीमियम थीम और प्लगइन रहते हैं। बायवेस फ्री प्लगइन्स रहते हैं। बायवेस टोटल वेबसाइट है, उस पर जाके चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना होता, पोस्ट वाले सेक्शन में जाना है, ऐड न्यू पोस्ट करना होता है। ऐड न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको एक पोस्ट इस तरह की ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना एक पोस्ट लिखना होता है पूरा। एक डेमो पोस्ट हमारे एंड से दी जाती है, जो भी हमसे डिजाइन करवाते हैं उस लेआउट में आप कर सकते हैं। ये हमारे एंड से एक डेमो पोस्ट है, इसको हम वहाँ पर पेस्ट करेंगे और किस तरह से आपको चेंज करनी है, यानी इस तरह की आपको डेमो कंटेंट मिल जाएगा तो इसमें आप फर्दर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं सर। यहाँ से हम इसी को सारी पोस्ट को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपनी वेबसाइट के
पोस्ट वाले सेक्शन में इसको पेस्ट कर देंगे। आपको सिंपल दोस्तों यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका सारा कुछ डिफाइन होके आ चुका है। आप देखिए इस तरह की आपकी लेआउट पूरी बन चुकी है। सिंपल आपको इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है, यानी आपको जहाँ जहाँ पर आपको कलर चेंज करना है तो कलर आप कर सकते हैं। इसका हम यहाँ से इस वाले टूल बार पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका कलर ओपन हो जाएगा। आपको रेड करना है तो रेड कर दीजिए, या इसको हेडिंग बड़ी करनी है तो आप हेडिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड आप 3 हेडिंग, यानी कौन सा आप चाहते हैं फ़ॉन्ट वो अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसको मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये इस हिसाब से आप एक ग्रामरली का आपका एक प्लगइन रहता है, उसको करेंगे तो वो आपको इसमें जो ग्रामर मिस्टेक रहती है उनको वो जानकारी दे देता है सर। दोस्तों इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ये बीच में आपको कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका बीच में आपका शो हो जाएगा। ये हमारी एक डेमो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है dcashhub.com में, ये हमने डेमो कंटेंट में इसमें लिख दिया है सर। इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी, यानी आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना रखना है ये, क्योंकि सभी आपके जो गवर्नमेंट वेबसाइट रहती हैं उनमें ये सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करानी होती है। सिंपल आपको ये मैनेज करने के लिए बीच वाले पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली बीच में आपको आ जाएंगे। उसके बाद सभी को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के बाद इनको कलर आप किस तरह से करना चाहते हैं आप कलर कर सकते हैं। सिंपल मैं पहले इसको मैनेज कर देता हूँ, बीच में आपका मैनेज हो गया। यहाँ पर आप वेबसाइट का नाम यहाँ डाल के इम्पोर्टेंट लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी ये आपको किस तरह से, यानी आपको ये हाईलाइट करने हैं तो वो भी मैं बता दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, हमारे एंड से जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, कुछ सेटिंग्स होती हैं वो हमारे एंड से कर दी जाती हैं, तो ये आपके जो आपकी लाइन्स हैं ये हाईलाइट आपको शो होती है। उसके बाद आप इसके बारे में लिख दीजिए। ये तो आपकी बेसिक पोस्ट होगी, ये तो आप लिख ही सकते हैं। उसके बाद सर इसमें एसईओ एक्टिविटी क्या करनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एसईओ एक्टिविटी में आपका, क्योंकि किसी भी पोस्ट की आप एसईओ एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो रैंकिंग में नहीं आती, और जब तक आपकी वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आती है तो कोई बेनिफिट नहीं रहता और ना ही आपको उसका कोई लाभ मिलता है। आप जनरली यदि आप गवर्नमेंट जॉब जैसी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपका भी विजन होता है कि गूगल एडसेंस से पैसा कमाया जाए। तो गूगल एडसेंस से पैसा कमाने के लिए आपका रैंक होना चाहिए। रैंक रहेगा तभी आप एडसेंस से पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि एडसेंस पे जब तक विजिटर नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जो भी डिजाइन हमारे एंड से की जाती है वो एडसेंस की पॉलिसी के तहत की जाती है। और एडसेंस की पॉलिसी क्या होती है कि आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, और आपका नीचे आपको सबसे पहले आप देख रहे हैं अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, ये सभी पेज आपके प्रॉपर होने चाहिए, तभी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलता है। ये आपके कंप्लीट रहेंगे। उसके बाद आपकी 30 पोस्ट जो हमने एडसेंस अप्रूवल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और जो जनरली हमारा अप्रूवल मिल जाता है, यानी आप अप्रूवल ले सकते हैं। आप 30 पोस्ट एक वैल्यूएबल कंटेंट के साथ लिखिए, यानी 30 पोस्ट आपको मैक्स लिखनी है जो आपको बेस्ट पोस्ट होनी चाहिए, यानी आपका कंटेंट एक में दम होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी जो भी कंटेंट है ये सब डेमो है, ये मैं डेमो कंटेंट आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए आपको ये कंटेंट लिखना है वो प्लागविज्म। प्लागविज्म चेकर आप देखेंगे, प्लागविज्म आप चेकर पे जाएंगे तो स्मॉल एसईओ ये फ्री वेबसाइट है। आप यहाँ पर किसी भी जो कंटेंट आप लिखेंगे उसका प्लागविज्म चेक कर लीजिए कितना % है। 0% प्लागविज्म जब आपका हो जाए, यानी उसमें आपका कोई डेमो कंटेंट ना रहे, तो आपका उसको फिर आप अपनी वेबसाइट पर लगाइए उस कंटेंट को, आपको 100% डेफिनेटली एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये आप देख सकते हैं इस तरह की हमने हेडिंग इसमें बना दी। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, यानी जिस कैटेगरी में आप चाहते हैं, जो भी कैटेगरी आप चाहते हैं उस कैटेगरी में, यानी आपकी जॉब की पोस्ट है तो जॉब वाली लेटेस्ट जॉब में कैटेगरी आपको बनानी होती है। ये हमने पहले से बना दी है, तो कैटेगरी आपकी बनी रहती है। तो आप पहली वाली वीडियो जाकर देखेंगे तो उसमें सब कुछ बताया गया है, कैटेगरी किस तरह से बनानी होती है, किस तरह से वेबसाइट को डिजाइन करना होता है। मैं इसमें आपको अपडेट करना सिखा रहा हूँ ओनली सर, लेटेस्ट जॉब वाले, क्योंकि ये जॉब है, जॉब पोर्टल का यानी ऑनलाइन फॉर्म है, तो आप जॉब में या एडमिशन का आप लिख रहे हैं तो एडमिशन जो भी आप लिख रहे हैं उसमें आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद टैग वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, क्योंकि टैग्स नहीं डालेंगे तब तक आपकी गूगल में रैंक नहीं होगी। तो आपको टैग क्या डालने हैं, टैग आपको वही डालें जो आप लिख रहे हैं। राजस्थान वीट का ये एग्जाम फॉर्म है, तो आप राजस्थान वीट को कॉपी कीजिए, इस तरह के कुछ आप टैग डाल दीजिए। राजस्थान वीट 2022 ये आप डालेंगे।
इसी तरह कुछ रिलेवेंट यानी इससे मिलते जुलते जो आप पोस्ट लिख रहे हैं उससे मिलते जुलते राजस्थान का ये रिजल्ट है या ऑनलाइन फॉर्म है, आप राजस्थान वीट ऑनलाइन फॉर्म यानी इसको आप लिखिए ऑनलाइन फॉर्म, यानी इस तरह से आप कुछ कीवर्ड इसमें डालिए ऑनलाइन फॉर्म। इस तरह के सर आपको कीवर्ड इसमें पेस्ट करने हैं दोस्तों। कीवर्ड आप इस तरह के कुछ डालेंगे तो आप 5 से 10 ओनली कीवर्ड डालिए। 5 से 10 कीवर्ड डालने के बाद एसईओ का आपका काम यहाँ कुछ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपने कीवर्ड डाल दिए, आपने पोस्ट लिख दी, उसके बाद आपका क्या रहता है, हमने इसमें यूज्ड एसईओ प्रीमियम वर्जन, क्योंकि प्रीमियम वर्जन के बेनिफिट ये रहते हैं कि आपकी सर्च रैंकिंग में बूस्टअप करता है, आपकी वेबसाइट को सर्च रैंकिंग में बूस्ट मिलती है। और बूस्ट जब आपको मिलती है तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि आपका वेबसाइट सर्च रैंकिंग में आगे आता है और आपको वैल्यूबल विजिटर आपको मिलते हैं। तो विजिटर मिलने से सब कुछ होता है, क्योंकि आपका जो एडसेंस की अर्निंग होती है वो विजिटर पर ही डिपेंड करती है। तो आपका ये कंटेंट लिख चुका है, उसके बाद आप वेबसाइट का नाम ये सब कुछ डाल के आप, क्योंकि इसमें इसी तरह से लिखना होता है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये आप लिखेंगे तो इसमें आप उस एग्जाम फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी आप लिख दीजिए। छोटा आप एक छोटा 200 या 250 कीवर्ड का आप लिखेंगे तो आपका रैंकिंग में वो बूस्टअप करेगा, क्योंकि गूगल का जो बॉट आता है, जो गूगल के बॉट्स होते हैं वो आपकी पोस्ट को रेक्टिफायर यानी आपकी पोस्ट को रीड करते हैं। रीड करने के बाद उसको कैटेगरी डिफाइन करते हैं कि ये किस रिलेवेंट कीवर्ड पे काम कर रही है। तो आपके सबसे पहले टैग्स देखे जाएंगे और ये आपका डिस्क्रिप्शन देखा जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये आपको डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लिखते हैं गूगल के बॉट्स आपके डिस्क्रिप्शन को फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं, रीड करते हैं ऑटोमेटिकली और उसके बाद आपके अपने सर्वर में उसको फैच करते हैं, तभी वो सर्च रैंकिंग में आपको दिखाता है। तो ये आपको हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, ये आपको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट ऑफ बेस्ट लिखना चाहिए। और ये आपका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा राजस्थान वीट का ये फॉर्म है, इसी तरह से जो भी आप फॉर्म लिख रहे हैं उसी से स्टार्टिंग कीजिए और उसी के 2 से 3 कीवर्ड आपके रहने चाहिए। सर वो एसईओ एक्टिविटी का ये मेन टॉपिक रहता है और ये आप गलती करते हैं, जनरली इसी चीज़ में गलती करते हैं, तभी आपकी पोस्ट रैंक नहीं करती है। इसको आपको बेसिस का ध्यान रखना है। इससे रिलेवेंट ही जानकारी आपको एक शॉर्ट आपको लिखनी है। आप लिखेंगे यहाँ आपका एसईओ एक्टिविटी मोस्टली 80% आपका हो जाता है। अब बात आती है एसईओ के लिए जो हमारा योस्ट एसईओ प्रीमियम वर्जन है, अब वो कमाल किस तरह से करता है, अब बात उसकी आती है। तो हम अब उसमें भी आप देख सकते हैं। आप देखिए एसईओ में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या एरर आपको दिए हुए हैं, प्रॉपर्ली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और फोकस कीवर्ड, की फ्रेज, यानी आपको एसईओ प्रीमियम में क्या होता है, एसईओ प्रीमियम में आपका यानी 5 आप फोकस कीवर्ड लगा सकते हैं। 5 कीवर्ड से बेनिफिट ये रहेगा कि आपका एसईओ प्रीमियम जो वर्जन रहेगा वो गूगल बॉट्स को बताएगा कि हमारी पोस्ट में 5 कीवर्ड को हमने डिफाइन किया है, 5 कीवर्ड में हमारी पोस्ट को रैंक कीजिए। और हमारी सर्च रैंकिंग में 5 कीवर्ड की यदि किसी यूजर्स की क्वारीज आती हैं 5 कीवर्ड के रिलेटेड, तो हमारी पोस्ट को आप दिखाइए। तो वो गूगल को इंडेक्स देता है कि हमारे पास ये चीज़ इन्फॉर्मेशन है, इन 5 कीवर्ड के रिलेवेंट हमारी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है इस पोस्ट में, हमारी पोस्ट को आप शो कीजिए। तो आपका ये 5 कीवर्ड आप इससे मिलते जुलते यानी राजस्थान वीट से मिलते जुलते आप 5 कीवर्ड यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हैं। यानी आपको गेट फेस पे इस पर क्लिक करेंगे तो गेट फेस करना है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। आप देख सकते हैं इससे आपको फिर यहाँ से आपको ऐड फेस करना है तो दूसरा आप फेस इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए गुड रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी आप देख सकते हैं गुड जॉब, लेंथ भी इसकी बेस्ट है। और यहाँ आपको दिखा दिया है कि किस तरह से आपने जो ऐड फेस किया है उसके रिजल्ट क्या है। आप फिर से यहाँ से ऐड फेस कीजिए, आप इससे मिलता जुलता यानी इसी जो पोस्ट हमने लिखी है इससे मिलता जुलता और भी आप कीवर्ड लगाइए, तो आपका उन कीवर्डों पे ये आपकी पोस्ट रैंक होगी। अब इसमें देखिए एसईओ भी हमारा ओके आ चुका है। तो इसमें क्या है कि राजस्थान वीट ऑनलाइन फर्म, यानी इसी तरह के सर आप गूगल में से टाइप करके सिंपल, मैं आपको एक आसान चीज़ बताता हूँ क्योंकि इसमें रैंकिंग में जो आपको बेनिफिट करेगा, इसको आप कॉपी कीजिए, आप गूगल में टाइप कीजिए। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। हाँ सर, आपको गूगल में टाइप करना है। गूगल में आप टाइप करेंगे तो आप देखिए सबसे आपको नीचे जाना है, कहीं नहीं जाना है,
आप देखिए ये आपके रिलेटेड सर्चेज आ गए, यानी जो लोग सर्च कर रहे हैं वो इस तरह से आपका सर्च कर रहे हैं। तो आपको इसमें से जो भी रिलेटिव जानकारी लगती है उसको आप टोटल फ्रॉम वीट 2021, तो आप इसको, क्योंकि 2021 तो नहीं है 2022 है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको 2022 से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसको सिंपल आपको कॉपी करना है, ये आप सभी लिख सकते हैं या यहाँ से आप कॉपी करके एक नोट पैड में बना सकते हैं और नोट पैड में बना के आप इसको अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल आपको नीचे जाना है, गेट फेस में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कीजिए। इसकी लेंथ कुछ बड़ी हो गई है क्योंकि ये मैंने एक कॉपी किया था जस्ट, तो इसी हिसाब से आपको लिख लेने हैं। तो लिखने के बाद आप इसको पेस्ट करना है। दोस्तों मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद आपका यहाँ पर की फेस में मैं डाल देता हूँ। इसके बाद देखिए रिलेटेड, यहाँ भी देख सकते हैं ये भी हमने कीवर्ड टारगेट किया गया है, इसके भी गुड रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद फिर से आपको की फेस करना है। की फेस करेंगे, इससे 5 आप कीवर्ड पर टारगेट कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है 5 कीवर्ड। 5 कीवर्ड का मतलब आप समझते हैं, क्योंकि एक पोस्ट आप एक लिख रहे हैं और वो पोस्ट आपकी 5 पोस्ट का काम करेगी। तो ये योस्ट एसईओ प्रीमियम की ताकत होती है। हम जिस भी क्लाइंट की वेबसाइट डिजाइन करते हैं उसमें योस्ट एसईओ प्रीमियम वर्जन जो $500 का आता है, लेकिन हम जीपीएल लाइसेंस का फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं उनको, क्योंकि इनिशियल में यदि आप कुछ कर रहे हैं और आपका रैंकिंग नहीं हो पाए तो उसका बेनिफिट नहीं रह जाता है, और आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बूस्टअप मिलता है और आपकी पोस्ट रैंक होती है, आपको विजिटर्स मिलते हैं और एडसेंस अप्रूवल मिलने के बाद आपका पैसा भी बनता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिर से ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप 5 ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये आपने ऐड कर दिया। एडवांस में जाने के बाद आपको कुछ ये एडवांस की है कैनोनिकल यूआरएल, यानी आप किसको ब्लॉक करना चाहते हैं, ये एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। ये एडवांस की एक्टिविटी है, एडवांस आपको नहीं करना है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं रहती है। कैनोनिकल को यानी किसी यूआरएल को ब्लॉक करना चाहते हैं वो हो जाता है, उसमें आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं गुड रिजल्ट आ गया है, वेल डन। आप देखिए योस्ट एसईओ ने इंडिकेशन दे दिया है कि आपने जो एसईओ किया है वो बेस्ट है, आपने जो कीवर्ड टारगेट किए हैं वो भी बेस्ट है, सारी कुछ जानकारी आपको इसमें मिल गई है सर। तो इस तरह से आप एसईओ को काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऐड यानी की फेस आप 5 कर सकते हैं। मैंने अभी 2 से 3 आपको किए हैं, इसी तरह से आपको 5 टारगेट करना है। हर पोस्ट में आपको 5 करना है। क्या रहेगा कि 5 आप करेंगे तो आपको गूगल यानी ये आपका योस्ट एसईओ जो प्रीमियम वर्जन है, ये गूगल को, जो गूगल के बॉट्स आएंगे उनको ये इंडेक्स इंटीमेशन दे देगा आते ही कि हमारे पास ये 5 कीवर्ड से रिलेटेड ये कंटेंट है, आप इनको इंडेक्स अपने सर्वर में कीजिए। और यदि सर्च में क्वेरीज आती हैं इस तरह की तो हमारे कंटेंट को आप प्रोवाइड कराइए। तो इस तरह से आप एडवांस का एसईओ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने अभी 2 टारगेट किए हैं, आप इसी तरह से 5 टारगेट कीजिए, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके टैग्स आप टैग भी लगाइए और इस तरह से आपको पोस्ट लिखनी है। पोस्ट लिखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा और आपकी पोस्ट बूस्टअप रहेगी। इस तरह से आपको पोस्ट लिखना है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी है। यानी जो लोग कहते हैं कि आपका एडवांस एसईओ इस तरह से करना है, कुछ नहीं करना होता है एडवांस एसईओ में। मेरा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह से आपको लिखना होता है। इस तरह से आप लिखेंगे, एसईओ करेंगे तो बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हाँ, ये थोड़ा सर्च करने के बाद आपको हेडिंग बनानी है। इस तरह से आपको गूगल में सर्च करना है, आप इनको देखिए, या आप कीवर्ड प्लानर, गूगल का फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है कीवर्ड प्लानर, उसमें से भी आप चेक कर सकते हैं किस कीवर्ड पे ज़्यादा सर्च आ रही है। उसके बाद आप कंटेंट में अपने में इम्प्लीमेंट कीजिए। ये जो आप लिखेंगे पूरा, इसमें जो आपकी हेडिंग है, ये जो आपकी हेडिंग है इसको इसमें इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। यानी राजस्थान वीट 2022 ऑनलाइन फॉर्म है, इसमें भी आपको राजस्थान वीट्स 2022 ऑनलाइन फॉर्म, इसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये आपको इंटीमेशन कर देना है, जिससे गूगल के बॉट्स समझ पाएं कि हाँ इसमें वैल्यूएबल कंटेंट इसी प्रकार का है। तो आपको इसमें इंटीमेशन कर देना है, उसके बाद पब्लिश कर देना है। तो आपका पोस्ट का एसईओ, जिसे एडवांस वर्जन कहते हैं, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी जॉब वेबसाइट में जो योस्ट का यानी जो आपका एसईओ होता है एडवांस वर्जन, वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपकी पोस्ट लिख चुकी है,
पोस्ट आपकी बन चुकी है। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, व्यू पोस्ट पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं आपकी पोस्ट तैयार है। आप देखेंगे तो आपकी इस तरह की पोस्ट आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि आपको उस तरह का, यानी ये बॉक्सेस हैं ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहे हैं। कुछ सेटिंग्स करनी होती है, वो मैं अभी इसकी कंप्लीट नहीं हुई है सेटिंग्स, वो मैं बैकएंड का काम है वो हम कर देंगे। तो ये हाईलाइट बॉक्सेस भी आपके हाईलाइट हो जाएंगे, यानी ये हमारी टेगोग्राफी होती है वो चेंज करनी रहेगी। तो हम सेटिंग्स में जाके करेंगे तो वो ये हाईलाइट हो जाएंगे। तो बाकी आप देख सकते हैं जो इसकी जो पोस्ट जो आपको दिखाई दे रही है, बेटर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और यदि इसको आप पूरे उस पर चाहते हैं तो वो सेटिंग्स करनी होती है, वो पूरे इस पर आपको फर्दर फुल व्यू में आपको शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह की पोस्ट आपकी ओपन हो चुकी है। अब बात करते हैं फ्रंट पेज को कैसे मैनेज करेंगे, यानी आपके होम पेज को कैसे मैनेज करेंगे। हमारे पास पोस्ट लिख चुके हैं, हम सब काम हम कर चुके हैं। अब ओनली हमारा काम बचा है कि हम जो फ्रंट पेज है उसको मैनेज करेंगे। तो एडिट विद एलिमेंटर पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि एलिमेंटर पर आपकी वेबसाइट डिजाइन की गई है ये। तो आपकी जो वेबसाइट आप डिजाइन करेंगे वो एलिमेंटर पर करेंगे। सबसे पहले लोगों की काविज रहती है कि इस तरह का, यानी आपका ये जो ताला दिखाई दे रहा है ये HTTPS है, ये हर वेबसाइट पर होना चाहिए। यदि आप एडसेंस से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये होना आपके लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद है, क्योंकि गूगल में जो रैंकिंग होती है इसी को देख के फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। यानी आपके 10 वेबसाइट है जिनमें 5 में ये ताला यानी SSL नहीं लगा हुआ है और 2 में SSL लगा हुआ है, तो 2 की प्रेफरेंस पहले मिलेगी। और जो बाकी वेबसाइट में ताला नहीं है, HTTPS यानी SSL सर्टिफिकेट नहीं है, उनको प्रेफरेंस कम मिलेगी। तो ये आपका हर वेबसाइट में होना चाहिए। जनरली होस्टिंग आप होस्टिंगर की यूज करेंगे तो फ्री में मिलता है लिंक, यानी होस्टिंगर की वेबसाइट का लिंक मैंने आपको दे दिया है। डिस्काउंट में आपको होस्टिंग मिल रही है। यदि आप होस्टिंगर का इस्तेमाल करते हैं तो डिस्काउंट में आपको एक कूपन कोड भी मेरे एंड से प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो आप कूपन कोड, हमारे लिंक नीचे दिया हुआ है, उस लिंक से जाइए और उस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए। आपको होस्टिंगर में जब आप जाएंगे और होस्टिंगर में जो आपको होस्टिंग की वैल्यू पड़ेगी वो आपको मोर देन डिस्काउंट के साथ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो एक अच्छा खासा भारी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें हम क्या क्या आप एडिट कर सकते हैं। सिंपल, ये आपको एडिट करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ आपका ये शो हो जाएगा। आप इसमें जो भी चाहते हैं वो आप एडिट कर सकते हैं। बात करते हैं ये मार्क्यू सेक्शन को कैसे आपको एडिट करना है। देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा बैकएंड का कोड है। इसमें आपको, आप देखेंगे इसको नीचे जाइए, देखिए SSCMTS हमारा स्टार्टिंग SSCMTS है, ये आपका लिखा हुआ है। तो इसको आप जो भी चाहते हैं वो आप लिख दीजिए, यानी इसको बैक करके आप लिख दीजिए 2000, इसको मैं 22 कर देता हूँ, यानी 22 करेंगे। देखिए यहाँ 22 हो चुका है। अब बात करते हैं, आप कहेंगे कि लिंक कैसे लगाना है। देखिए वेबसाइट लिंक, मैंने जो कोड बनाया उसमें ऑटोमेटिक लिख दिया वेबसाइट लिंक। यहाँ वेबसाइट लिंक को हटा देना है और जो आपकी पोस्ट रहेगी, हम बात कर लेते हैं इसी का। ये लिंक है सर, ये आपका दोस्तों लिंक बन चुका है, इसको आपको कॉपी करना है। यदि मैं इसमें आपका ये लिंक लगा देता हूँ, यानी इसमें मैं या इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ, आप देखिए मैं आपको बेसिक से एडवांस की जानकारी देता हूँ, क्योंकि आपको कुछ समस्या का सामना ना करना पड़े। यानी आपको कोई, मैं वीडियो बना दूं उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स ना आए, आप इसको अपडेट कर दीजिए। देखिए हमारा ये लिंक लग चुका है, इसीलिए इसी के बाद आपका CTAT है। इसको नीचे आप स्लाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ CTAT आपको दिखाई देगा, CTAT आपको दिखाई देगा। इसको हटा के आप लिख के इसी तरह से आप लिंक लगा सकते हैं। ये आपका काम हो गया। उसके बाद ये बॉक्सेस का काम कैसे करना है, आपको सिंपल बॉक्सेस पर क्लिक करना है। आपको जो भी इसमें चेंजेस करना है वो आप लिखिए, यानी जो आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए कंटेंट। उसके बाद यहाँ आप लिंक पेस्ट कर दीजिए, लिंक पेस्ट कीजिए, सेटिंग वाले आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ओपन ए न्यू विंडो पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप कोई आपका यूजर यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो नई विंडो ओपन होगी। इसको भी आप अपडेट कर दीजिए। तो इस तरह से आप बॉक्सेस को, कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं और आप बॉक्सेस को भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये आप बॉक्सेस अपडेट हो गया, कंटेंट भी अपडेट हो गया। तो लिंक भी हमने लगा दिया है, बॉक्स भी हमने अपडेट कर दिए हैं। इसके बाद बात आती है कि ये वाले बॉक्स कैसे अपडेट होते हैं। अब मैं आपको इस बॉक्सेस में, बहुत लोगों की समस्या रहती है कि ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मैनुअल होना चाहिए। तो अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप ऑटोमेटिक होना चाहिए या आपका मैनुअल होना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही रहेगा कि आप मैनुअल कीजिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं तो 2 मिनट का काम एक्स्ट्रा रहेगा,
तो आपका मैनुअल कर लीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिक क्या रहेगा, ऑटोमेटिक एक सोर्स कोड लगाना होता है, वो सोर्स कोड हमारे एंड पे ये आपको दिया हुआ है। हाँ, ये वाला सोर्स कोड है, ये आपको लगाना होता है, और ये आप सोर्स कोड लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका अपडेट होता रहता है, यानी जो कैटेगरी आप डालेंगे उसमें ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। लेकिन ये जो आपका न्यू वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है ये नहीं होता है सर, यानी जो आप ऑटोमेटिक अपडेट करेंगे तो ये वाला सेक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद जो आपकी हेडिंग होगी पूरी, यानी ये जो आपकी हेडिंग रहेगी पूरी, इसको आप हटा सकते हैं, यानी सेटिंग्स में जाएंगे तो ये आपका ये सारा कुछ हट जाएगा, यही आपका शो होगा। तो ये बाकी चेंजेस आप कर सकते हैं, या हमसे डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आपका चीपेस्ट प्राइस में हमारी एंड से डिजाइन किया जाता है, और एडवांस की तरह आपका वेबसाइट डिजाइन करके आपको रिसीव करवाया जाता है। तो यहाँ से आपका जितना भी ये आपका हेडिंग रहेगा पूरा आपका ऑटोमेटिक वाले सिस्टम में, यानी ऑटोमेटिक अपडेट करेंगे तो वो पूरा आपको आएगा। लेकिन भाई आपको मैनुअल करते हैं तो आप बॉक्सेस पे आपको क्लिक करना है। आप देखिए बॉक्सेस क्लिक करेंगे तो ये आपको सारा कुछ ओपन हो गया। अब हम इसको अपडेट करके बता देते हैं, यानी इसको आपको कॉपी करना है, अपडेट का जस्ट आपका 1 मिनट का काम रहता है इसको। उसके बाद नीचे आप जाएंगे, आपको यहाँ तक जाना है, और यहाँ तक जाने के बाद आपको प्लेन, हाँ इस पे आपको पेस्ट ए प्लेन टेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जिससे क्या है कि आपका प्लेन एक आपका सिंपल फॉर्मेट का आपका टेक्स्ट आपको बन जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हैं, या आप सिंपल इसको पीछे करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इश्यूज आते हैं कि हमसे कुछ गलती हो जाती है, उसको पीछे कैसे करें। तो ये हिस्ट्री वाले सेक्शन पे जाना है और आपको पीछे आप क्लिक करेंगे तो ये बटन हो गया, या टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हो गया। तो आपका पीछे का आपका वो अपडेट हो जाता है। आप देखिए ये पीछे का आपका अपडेट हो जाएगा। यदि उसको आप बैक करेंगे तो यहाँ से आप बैक कर सकते हैं। तो ये हमारा बॉक्सेस अपडेट हो चुका है। इसके बाद आपको लिंक कैसे लगाना है, लिंक लगाने के लिए सिंपल आपको लिंक वाले इंसर्ट लिंक पर क्लिक करना है, और जो हमारा ये लिंक है इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद आपको सेटिंग वाले आइकॉन पे जाना है, ओपन ए न्यू टैब। इसका मतलब क्या रहेगा कि आपका कोई इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो नई टैब में आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसका कलर आप चाहते हैं, क्योंकि जब आप लिंक लगाते हैं तो कुछ कलर आपका चेंज हो जाता है, तो उसमें आप कलर चेंज कर दीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए। देखिए आपका इतना खूबसूरत तरीके से ये डिज़ाइन बन के आ चुका है। इस तरह से आपको जो भी अपडेट करना है उसी को आपको क्लिक करना है, इस तरह से आपको अपडेट कर देना है। और हाँ, मैं एक लास्ट डेट बताना भूल गया, क्योंकि ये लास्ट डेट आपको जो रखनी है, ये लास्ट डेट अपने हिसाब से आप इसको 22, 24 जो भी आप रखना चाहते हैं, यहाँ से आप 2022 या आप जो भी इसकी डेट है, यानी ये मैं आपका 8 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, जो भी आपकी डेट है वो आप चेक कर लीजिए, वो आपकी यहाँ अपडेट हो जाएगी। इसी तरह से आपको ये सारे बॉक्स अपडेट कर लेने हैं, जो भी आप बॉक्स चाहते हैं वो आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इनको भी आप अपडेट करना चाहते हैं तो बॉक्सेस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको लिख देना है। इसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लिख देना है। इसी हिसाब से आप जो भी अपडेट करना चाहते हैं यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद ओनली आपको अपडेट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अपडेट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे तो आपको, यानी आपके लिंक भी लग गए हैं, और आपको पूरा एक प्री डिफाइंड आपको लिंक लग के आपकी वेबसाइट रेडी मिलेगी। हमने जो लिंक लगाए हैं अब हम उसका टेस्ट भी कर लेते हैं कि वो लिंक आपके एक्चुअल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ जेन्युइन जानकारी रहती है, किसी भी तरह का कोई समस्या आपको आने वाले फ्यूचर में नहीं देखने को मिलेगी। अब हमने सबसे पहले लिंक यहाँ पर लगाया था, सेकंड आपने यहाँ पर आपने लिंक बॉक्स में लगाया है, उसके बाद आपने यहाँ पर आपको लिंक लगाया। 3 जगह हमने लिंक लगाए। देख लेते हैं टेस्ट करके वो तीनों काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, चेक कर लीजिए आपकी नई विंडो में लिंक ओपन होकर पोस्ट आपकी ओपन हो चुकी है। देख लीजिए हमारा ये लिंक भी काम कर रहा है, आपका एक खूबसूरत लेआउट के साथ ये काम कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिंक लगाया हुआ है, आप यहाँ पर भी चेक कीजिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी नई विंडो, हमने एक एड ए न्यू टैब पर क्लिक किया था तो नई विंडो में ये भी लिंक हमारा काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका चेक कीजिए, राजस्थान वीट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी हमने लिंक लगाया था, आप क्लिक करेंगे तो नई विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। और जो आपने पोस्ट लिखा था, जो हमने इस पोस्ट का आपको लिंक दिया था, वो आपकी पोस्ट लोड होके ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये भी पोस्ट
इनकी ओपन हो चुकी है। जो हमने लिंक लगाया था वो प्रॉपर आपका काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं सभी लिंक आपके काम कर रहे हैं। बात कर लेते हैं इसमें कैसे आपका ये काम करते हैं। तो ये भी हमारे एंड से एक सोर्स कोड लगा दिया जाता है, और जो भी यानी लेटेस्ट जॉब है तो लेटेस्ट जॉब के पेज में ये ऑटोमेटिकली आपका अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी सरकारी रिजल्ट यानी जॉब वेबसाइट को आप अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। आपको किस तरह से वेबसाइट को अपडेट करना है, किस तरह से वेबसाइट को मेंटेन करना है, किस तरह से वेबसाइट का एसईओ करना है, किस तरह से अपनी वेबसाइट को सर्च रैंक में लाना है, किस तरह से अपनी वेबसाइट का आप एडवांस लेवल में आपका एसईओ एक्टिविटी कंप्लीट करना है। सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में आपके क्लियर कर दिए हैं। अब फिलहाल आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी, ना ही सरकारी जॉब वेबसाइट के रिगार्डिंग अपडेशन में कोई आपको समस्या देखने को मिलेगी, ना ही कोई प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं। इस वीडियो को आपने यदि लास्ट तक देखा है तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सबसे एक काम आपका रह जाता है कि ज्वाइन ए फेसबुक, ये बटन किस तरह से लगाना है। तो आप सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने जो आपका फेसबुक पेज है उसको लगा सकते हैं, उसका लिंक आप लगा सकते हैं। तो ये भी आपका काम हो जाता है। तो मैंने ये आपको अपडेट किस तरह से करना है ये मैंने आपको बता दिया। बाकी ये फुटर सेक्शन है, ये हमारे एंड से अपडेट कर दिया जाता है। तो इसमें तो आपको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, ऑटोमेटिकली एक बार अपडेट कर दिया जाता है। तो फिर वो लाइफ टाइम आपका रहता है। वो अपडेशन यदि आप चाहते हैं तो आप अपना यहाँ पर आप जाएंगे एपियंस में, और एलिमेंटा हेडर एंड फुटर बुल्डर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, वहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कवर कर दिए, एसईओ से लेकर आपका डिजाइनिंग सब कुछ मैंने इसमें जानकारी दे दी है। इस यहाँ से आप एडिट एलिमेंटर पर क्लिक करके ये आप जो भी अपडेट चाहते हैं हेडर में और फुटर में दोनों में आप कर सकते हैं। और बताना चाहूँगा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेसिक से लेकर एडवांस की आप किस तरह से लर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से लर्निंग और अर्निंग दोनों की जानकारी इस चैनल पर दी जाती है। बेसिक से लेकर एडवांस की आपको डिजाइनिंग सिखाई जाती है, और आने वाली सेशन में आपको वीडियो रेगुलर आपको देखने को मिलेंगी। और ऐप कैसे डेवलप करना, ऐप से पैसा कैसे कमाना है, ये आने वाली सीरीज में मैं आपको जीरो से लेकर एडवांस की जानकारी दूंगा। आपको समस्या कुछ नहीं आने वाली है, ये मेरी आपसे गारंटी है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। यहाँ तक आपने वीडियो देखी इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप किसी भी तरह की वेबसाइट डिजाइन करवाना चाहते हैं या आपको होस्टिंगर की होस्टिंग आप बाई करना चाहते हैं तो डिस्काउंट कूपन हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे लिंक पर क्लिक कीजिए। होस्टिंगर की वेबसाइट का उसमें कूपन आप डालिए, तभी वो कूपन काम करेगा। हमारी लिंक पर क्लिक करके उस कूपन कोड को डालिए, एक भारी डिस्काउंट यानी जो होस्टिंगर की वेबसाइट आपको उसका जो भाव आपको यानी जो जिसका प्राइस आपको दिखाई देगा उसमें यदि कूपन कोड हमारा डालेंगे, हमारे लिंक पर क्लिक करके आप कूपन कोड डालेंगे तो डिस्काउंट आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, और आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छी आपकी होस्टिंग है, सपोर्ट भी उनकी तरफ से अच्छा दिया जाता है। और यदि आप डिजाइनिंग का काम करवाना चाहते हैं तो आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।